भारत स्वतंत्रता के बाद के संस्मरण और राजनीतिक विचार। चतुर्थ पत्र। प्रिय मित्रों और बहनों, मैं माणिकचंद संघी बेंगलोर कर्नाटक राज्य से आपसे बातें कर रहा हूँ। हमारा राष्ट्र स्वतंत्रता मिलने की घोषणा के बाद प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता आज़ादी दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी रखी जाती है। भारत दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल लाल किले के प्रांगण से विधिवत झंडा समारोह आयोजित करता है। इस दिन तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। इस स्थल से सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। इस शुभ अवसर के सम्मान में 21 तोपें दागी जाती हैं। इस अवसर पर बच्चे, युवा और बड़े सभी नए नए वस्त्र पहनते हैं। वातावरण बोलते ही बनता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया है। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वे अपने भाषण में पिछले साल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हैं और आने वाले वर्ष के बारे में कुछ विशेष बातों के बारे में प्रकाश डालते हैं। वे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और शहीदों को श्रद्धांजलि भी प्रदान करते हैं। राष्ट्र गीत गाया जाता है। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल दलधित रंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। जहाँ गाए जय तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। भाषण के बाद भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की टुकड़ियां मार्च पास्ट करती हैं। परेड और ऐतिहासिक झांकियों के आयोजन में स्वतंत्रता संग्राम और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के दृश्य व कर्तव्य प्रदर्शित किए जाते हैं। इसी तरह की घटनाएं हमारे देश के राज्यों की राजधानियों में होती हैं, जहाँ पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। परेड और उस राज्य से संबंधित झांकियों का आयोजन होता है। देश भर में ध्वजारोहण समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकारी और निजी संस्थानों में भी मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेज अपने अपने स्थान पर झंडा समारोह का आयोजन करते हैं। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम गतिविधियों में अपने अपने स्तर पर जोश खरोश से भाग लेते हैं। हम खुशी, आनंद की अनुभूति और हमारे समाज के सभी वर्गों के बीच सामंजस्य की भावना का माहौल देखते हैं। हमारे नागरिक सुंदर सुंदर वस्त्रों में वो पहनते हैं और अलग अलग आकार के राष्ट्र ध्वजों का बहुतायत में उपयोग करते हैं। ये हमारे राष्ट्र एकजुटता का प्रतीक है। भारतीय प्रवासी दुनिया भर में स्वतंत्रता दिवस, परेड, ऐतिहासिक झांकियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके मनाते हैं। विशेषतः उस क्षेत्र में जहाँ पर अप्रवासी भारतीय अधिक जनसंख्या में हैं। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी मनाते हैं। यह हमारे जीवन की अगली राष्ट्रीय घटना है। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को
राष्ट्रीय गणतंत्र बना। इस दिन हमने भारतीय संविधान अपनाया, जिससे भारत एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली का राज्य बन गया। 26 जनवरी का जश्न मनाने के लिए एक भव्य परेड का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में राजपथ के साथ राष्ट्रपति भवन के निकट रायसीना हिल से शुरू होते हुए किया जाता है। लेकिन विभिन्न पैदल सेना, घुड़सवार सेना और यांत्रिक रेजिमेंट जो भारतीय सेना, भारतीय नेवी और भारतीय वायुसेना के अंग हैं, जो अपने बेहतरीन पोशाक और सरकारी सजावट में सजी होती हैं, राजपथ पर अपने कर्तव्य दिखाती है और अपनी अपनी सुसज्जा में मार्च करती है। भारत के राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं, सलामी लेते हैं। यह घटना भारत के प्रधानमंत्री के अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद से शुरू होती है। यह उन सैनिकों की याद में की जाती है जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान इस देश के लिए कर दिया। हमारे राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के लोगों और नागरिकों को पुरस्कार और बहादुरी के पदक प्रदान करते हैं। इस समारोह की शुरुआत के पहले हमारे राष्ट्रपति और मुख्य अतिथि 26 जनवरी इस अवसर पर अपने पूर्ण शान शौकत से सलामी मंच पर आते हैं। हमारी सशस्त्र सेना के हेलीकॉप्टर फिर परेड एरिया की उड़ान भरते हैं और आकाश से दर्शकों पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा करते हैं। दृश्य देखते ही बनता है। हमारी सुरक्षा बलों के कर्मियों द्वारा मोटरसाइकिल सवारी के करतब दिखाए जाते हैं, जो हमें बड़े आनंद की अनुभूति कराते हैं। इस परेड में हमारे देश के कई राज्यों के कई पारंपरिक नृत्य मंडलियाँ और झांकियाँ सम्मिलित और भाग लेती हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है। इस परेड समारोह का समापन भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट से होता है, जिसमें भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सम्मिलित होते हैं, जो राष्ट्रपति जी को सलामी मंच के पास सांकेतिक सैल्यूट करते हुए गुजर जाते हैं। इसी तरह की परेड भारत के सभी राज्यों की राजधानी में आयोजित की जाती है। यहाँ पर संबंधित राज्यों के राज्यपाल सलामी लेते हैं। बच्चे, युवा और प्रौढ़ सभी देशभक्ति के गीत उत्सव की भावना से गाते हैं। गणतंत्र दिवस उत्सव का आधिकारिक निष्कर्ष 3 दिन के बाद समाप्त होता है, जो बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। हमारी तीसरी राष्ट्रीय छुट्टी 2 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं, जो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन है। राजघाट, नई दिल्ली और सारे देश में विशेष कार्यक्रम, प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है। सभी वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। इस अवसर पर भजन और कीर्तन गाए जाते हैं। राष्ट्रपिता गांधी जी के जन्म पर चरखे से काटने का आयोजन किया जाता है, जो उनके जन्मदिन को सम्मान देने को प्रकट करता है। जय भारत। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ मन संतोष के लिए ये भगवान स्तुति के लिए इन शब्दों का उच्चारण करें। वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। ओम श्री वेंकटेशाय नमः। ओम श्री वेंकटेशाय नमः।